स्टूडेंट्स, आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म की टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करेंगे। तो देखो इसमें क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप्स में जब हम पढ़ेंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, आइसोमराइजेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। तो इस तरह से हम आज इस क्लास में, इस लेक्चर में रिएक्शन मैकेनिज्म का जो पोर्शन हमारा लास्ट बचा हुआ है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मैंने हम देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसकी 3 टाइप्स: फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एडिशन रिएक्शन के भी 3 टाइप होंगे: फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक। एलिमिनेशन के भी 3 टाइप होंगे: अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन। तो इस तरह से हम इनको आगे देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन सी रिएक्शन होती हैं? वो रिएक्शंस जिनके अंदर एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी दूसरे स्ट्रॉन्ग एटम या ग्रुप ऑफ एटम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, उनको हम सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का नाम देते हैं। तो देखो इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच वन एटम or group of atom of a substrate is replaced by other atom or group are called as substitution reactions. Substitution reactions are of 3 types. First, free radical substitution reaction. Second, nucleophilic substitution reaction. Third, electrophilic substitution reaction. तो ये फर्दर 3 टाइप्स की हो जाएगी: फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें भी हम आगे देखें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल का मीनिंग होता है ऑड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है? एक एटम या ग्रुप दूसरे के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए। तब यहाँ पर क्या होगा? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मीनिंग है ऑड इलेक्ट्रॉन। जब एक ऑड इलेक्ट्रॉन एटम या ग्रुप दूसरे स्ट्रॉन्ग ऑड इलेक्ट्रॉन एटम या ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, तो उन रिएक्शंस को हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। यही इसमें लिखा हुआ है, रिएक्शन इन विच वन ऑड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज रिप्लेस्ड बाय अनदर स्ट्रॉन्ग ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इज नोन एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Free radical substitution reaction occurs in following 3 steps. 3 steps में ये होती हैं। First step, chain initiation. In this step, chain initiation, जो 3 step है, chain initiation, chain propagation, chain termination. तो chain initiation step में हम क्या करेंगे? chain initiation step के अंदर इनिशिएटर फॉर्म होता है, यानी फ्री रेडिकल को हम जनरेट करेंगे। तो चेन इनिशिएशन में फ्री रेडिकल जनरेट होगा विद द हेल्प ऑफ यूवी लाइट या हीट या यूवी लाइट की सहायता से हम इस स्टेप में फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल जब जनरेट होगा तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसको हम होमोलाइटिक क्लीवेज भी कह देते हैं, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन या क्लीवेज हम इसको कह देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा इस स्टेप में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे, स्टेप सेकंड, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। इन दिस स्टेप फ्री रेडिकल अटैक ऑन एल्कीन मॉलिक्यूल एंड टर्न्स इनटू ए न्यू फ्री रेडिकल। इस स्टेप में क्या होगा? फ्री रेडिकल एल्कीन मॉलिक्यूल्स पर अटैक करेगा और एक नया फ्री रेडिकल
जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ये Cl अटैक करता है तो यहाँ से HCl निकल जाएगा और ये एक नया फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया। ये फ्री रेडिकल फिर से इस पे अटैक करेगा और यहाँ से ये फिर से होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा, Cl फ्री रेडिकल यहाँ पर फिर से बन जाएगा। और इस स्टेप की यही पहचान रहेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जब कभी क्वेश्चन यहाँ कई बार पूछा जाता है, चेन इनिशिएशन में जो फ्री रेडिकल है वो प्रोडक्ट साइड में रहेगा हमेशा, चेन प्रोपेगेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में फ्री रेडिकल रहेगा, और चेन टर्मिनेशन के अंदर सिर्फ रिएक्टेंट साइड में फ्री रेडिकल रहता है। तो थर्ड, चेन टर्मिनेशन, in this step two free radicals combine to stop the propagation। चेन को ब्लॉक कर देगा, जो रिएक्टिव साइड से रिएक्टिव सेंटर है वो स्टॉप हो जाएगा, तो इसमें दो फ्री रेडिकल्स कंबाइन हो जाएंगे, तो इस वजह से यहाँ चेन रुक जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये चलेगा। दो फ्री रेडिकल CH3 और Cl हो सकते हैं कंबाइन, दो CH3 मॉलिक्यूल हो सकते हैं, दो Cl हो सकते हैं। तो इस तरह से चेन टर्मिनेशन में ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये तीन स्टेप, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन, ये रिएक्शन हो जाएगी। आगे हम देखें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन इन विच वन नेगेटिव एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर स्ट्रॉन्ग negative atom or group that is nucleophile is called SN reaction। तो इसको हम SN reaction कहेंगे, nucleophilic substitution reaction कहेंगे। SN reactions are of two types, SN1 and SN2। SN1 reaction, these are unimolecular यानी जिन रिएक्शन का रेट सिर्फ एक सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा उन्हें हम यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस कहते हैं। डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली। इट मींस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसलिए इनको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो जब रेट एक सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएंगी। तो यहाँ पर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट यहाँ पर रहता है। इस तरह से जब सबस्ट्रेट रहेगा तो यहाँ पावर 1 रहेगी, इसलिए इसका ऑर्डर 1 रहता है। तो ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस होती हैं, इनका ऑर्डर 1 रहता है। आगे हम इसमें देखें, दीज रिएक्शंस कंप्लीट इन 2 स्टेप, ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती है। SN1 रिएक्शन अकर्स थ्रो कार्बोकैटाइन एज एन रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्टिंग स्पीसीज। ये रिएक्शन, इन रिएक्शंस में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होता है, कार्बोकैटाइन एज एन इंटरमीडिएट रिएक्टिंग स्पीसीज। इसलिए इन मॉलिक्यूल्स की जो रिएक्टिविटी रहेगी या कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी रहेगी वो बेंजाइल हैलाइड, एलाइल 3 डिग्री हैलाइड, एलाइल 2 डिग्री, एलाइल 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड और मिथाइल हैलाइड। तो इस तरह से इसका ऑर्डर रिएक्टिविटी का रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है, SN1 रिएक्शन अकर्स फ्रॉम एनी साइड, दैट इज फ्रॉम बोथ बैक साइड एज वेल एज फ्रॉम फ्रंट साइड। फ्रंट से भी हो सकती है और बैक से भी हो सकती है। इसकी वजह से 50% डी फॉर्म होगा, 50% एल फॉर्म होगा, तो रेसिमिक मिक्सचर ऑब्टेन्ड हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर रेसिमाइजेशन ऑब्टेन्ड होता है। तो SN1 रिएक्शन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कंप्लीट इन 2 स्टेप, इंटरमीडिएट रिएक्टिंग स्पीसीज कार्बोकैटाइन फॉर्म होगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर 3 to 1 रहेगा। SN1 रिएक्शंस अकर्स फ्रॉम एनी साइड, जब ये किसी भी साइड से हो सकती हैं तो यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म हो जाएगा
रेसिमाइजेशन हो जाएगा, 50% डी फॉर्म और 50% एल फॉर्म यहाँ पर हो जाता है। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स 2 स्टेप। कौन से हैं? पहले स्टेप में क्या होगा? एल्काइल हैलाइड आयोनाइज टू गिव प्लेनर कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन। तो ये पहले आयोनाइज होगा, आयोनाइज होकर के प्लेनर, ये कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन ऐसे कहेंगे, कार्बोनियम आयन हो जाएगा। कार्बोनियम आयन में इसमें हम जब आके देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? Br स्टेप 1 में कार्बोनियम आयन फॉर्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप में द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक प्लेनर कार्बोनियम आयन, अटैक प्लेनर कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन पर ये अटैक करेगा फ्रॉम आइदर साइड, बैक साइड भी हो सकता है और फ्रंट साइड भी हो सकता है। फ्रंट साइड से जब ये अटैक करता है तो ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, बैक साइड से जब ये अटैक करेगा तो ये वाला कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर 50% डी फॉर्म होगा और 50% एल फॉर्म होगा, 50% डी 50% एल, दोनों प्रोडक्ट एक्सटर्नल कंपेंसेशन से बने हुए होंगे, इसलिए इसको हम रेसिमिक मिक्सचर ये फॉर्म हो जाएगा, रेसिमाइजेशन हो जाएगा जो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। तो इस तरह से हम SN1 रिएक्शन को कर सकते थे। आगे हम इसमें देखते हैं SN2 रिएक्शन। दीज आर बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ये बाईमॉलिक्यूलर हैं। बाईमॉलिक्यूलर का मीनिंग है जो रेट है रिएक्शन का वो सबस्ट्रेट और एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट भी और न्यूक्लियोफाइल भी, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। इट मीन्स सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो ये सेकेंड ऑर्डर की रहेगी। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे हम। SN2 रिएक्शन कंप्लीट इन सिंगल स्टेप, ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, मेकिंग इन विच बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस अकर्स साइमल्टेनियस, एक स्टेप में हो जाएगा। इसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज दोनों साइमल्टेनियस चलते रहेंगे। आगे जब हम देखेंगे SN2 रिएक्शन अकर्स थ्रू ट्रांजिशन स्टेट एज एन इंटरमीडिएट रिएक्टिंग स्पीसीज। ट्रांजिशन स्टेट इसमें फॉर्म होगा तो रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन गवर्न्ड बाय स्टीरिक फैक्टर्स, इसलिए ऑर्डर एलाइल हैलाइड CH3X 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो ये हो जाएगा। SN2 रिएक्शन अकर्स फ्रॉम बैक साइड, ये बैक साइड से होते हैं, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, डी फॉर्म एल फॉर्म में चेंज हो जाएगा और एल फॉर्म डी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसे वॉल्डन ने दिया था, इसलिए इसका नाम वॉल्डन इन्वर्जन कह देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी से एल, एल से डी चेंज हो जाएगा, इसे हम वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं। तो SN2 रिएक्शंस में इन्वर्जन होगा, वॉल्डन इन्वर्जन रहेगा। मैकेनिज्म इसका देखें, SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या हो जाएगा? SN2 रिएक्शन ये बैक साइड से अटैक यहाँ से मॉलिक्यूल कर रहा है, बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर रहा है। अटैक जब ये करेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो जाएगी। ये ट्रांजिशन स्टेट फिर से कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट, तो यहाँ पर ये लेफ्ट में आ जाएगा, एल फॉर्म हो गया, यहाँ पर ये डी फॉर्म था, तो डी फॉर्म से एल फॉर्म में चेंज होना ये वॉल्डन इन्वर्जन कहलाता है। तो इस तरह से हम SN1 रिएक्शन को कर सकते थे। इसमें भी बड़ा सिंपल है, यहाँ पर इन्वर्जन हो जाएगा और इस इन्वर्जन को वॉल्डन इन्वर्जन कह देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं
क्वेश्चन 2010 AIPMT में आया हुआ, विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1? SN1 मोस्ट रिएक्टिव, ये ध्यान रखना है, मोस्ट या लीस्ट जो भी पूछा जाए तो इसमें क्या करना था, मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा। अब यहां पर अगर हम देखते चलें तो यहां बेंजाइल, तो यहाँ जो कैटायन बनेगा यहां पर 2 डिग्री बन जाएगा, यहां पर भी 2 डिग्री बनता है लेकिन यहां पर 3 डिग्री, तो इस तरह से ये फॉर्म हो जाएगा CH3। तो ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है 3 डिग्री बनेगा, इसकी वजह से हाईएस्ट स्टेबल होगा। और रिएक्टिविटी में, इंटरमीडिएट्स में ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी इन केस ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल मोस्ट रिएक्टिव रहेगा और आंसर 4th इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यहां अनसैचुरेशन आ रहा है तो यहां पर एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, यहां भी एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। यहां पर अगर देखा जाए तो ये Br नेगेटिव ग्रुप ये रिप्लेस हो जाएगा NH2 के द्वारा, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, यहां फिर से एडिशन होगा। तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है वो ये रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन इन विच वन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम और ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम या एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप दूसरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम या ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहां पर देखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व्स द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पहले होता है। इफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज यूनिमॉलिक्यूलर, यदि ये यूनिमॉलिक्यूलर है तो हम इसको SE1 कह देते हैं, ऑर्डर इसका 1 रहेगा, रिटन एज SE1। इफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज बाईमॉलिक्यूलर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां पर 2 हो जाएगा, इट इज रिटन एज SE2। मैकेनिज्म हम देखें, ऐसी रिएक्शन इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप। फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, पहले इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होगा, पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो जाता है। जब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होगा तो ये बॉन्ड यहाँ से लेके चला जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल अब यहाँ पर Cl पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव कोई भी हो सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ हो सकता है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द एरोमेटिक रिंग, सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग को अटैक करता है। जब ये बॉन्ड रोटेट होगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। अटैक करने से ये सेंटर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जनरेट हो जाएगा, फिर ये रोटेट होता रहेगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, पहले ये यहाँ से इधर करेगी, फिर से ये यहाँ, और इस तरह से ये चलता रहेगा, फाइनली फिर से ये इधर आ जाएगा। तो ये रेजोनेंस एरिनियम आयन फॉर्म होगा, एक इसका इक्विवेलेंट रेजोनेंस हाइब्रिड एरिनियम, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, कार्बोनियम आयन और एरिनियम आयन लूजेज द प्रोटॉन। थर्ड स्टेप में ये प्रोटॉन लूज करेगा और प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से टूट के चला जाता है H पॉजिटिव इसके साथ,
और यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को कर सकते थे। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन क्या हो जाएंगे? एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होंगी जिसमें दो रिएक्टेंट या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट का फॉर्म लेंगे। ये रिएक्शंस उन सबस्टेट की पहचान होती है जहाँ पर अनसैचुरेशन होता है, जहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड जहाँ होगा वहाँ पर ये एडिशन रिएक्शंस होती है। या दोज रिएक्शंस इन विच द अटैकिंग रिएजेंट एडेड अप टू द सबस्ट्रेट, ऐड हो जाएगा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर, ये ऐड हो जाता है। दीज रिएक्शंस अकर्स इन दोज कंपाउंड्स विच पजेस मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ये उन कंपाउंड्स में होंगी जहां अनसैचुरेशन होगा। फॉर ईच पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म, हर एक पाई बॉन्ड के लिए 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम चेंज फ्रॉम sp to sp2 एंड sp2 to sp3, तो इस तरह से ये चेंज होगा। नेक्स्ट इसमें देखें, इन एडिशन रिएक्शन द मॉलिक्यूल्स हैव मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहां पर देखा जाता है अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में हैं इस तरह से, तो यहां रेडिली अटैक बाय एन इलेक्ट्रोफाइल, और यदि डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में हैं इस तरह से, तो यहां पर रेडिली अटैक्ड बाय ए न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो यहां पर यह ध्यान रखना है, यदि डबल या ट्रिपल बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, और यदि डिफरेंट है तो वहां पर न्यूक्लियोफिलिक होता है, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स में, साइनाइड्स में, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस डोमिनेट करती हैं। इथीन, इथाइन यानी एल्कीन, एल्काइन, यहाँ पर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस डोमिनेट करती हैं। तो एडिशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप, फिर से वही इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल, तो ये रिएक्शंस होंगी। आगे इसमें हम देखें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इन फर्स्ट स्टेप एन इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच डबल बॉन्ड, सबसे पहले डबल बॉन्ड को अप्रोच करेगा इलेक्ट्रोफाइल टू फॉर्म कार्बोनियम आयन, यहाँ पर कार्बोनियम आयन होगा, एंड देन न्यूक्लियोफाइल अटैक टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को अप्रोच करेगा और कार्बोनियम आयन फॉर्म करेगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। इसमें यह ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। यहाँ पर अगर हम देखें मैकेनिज्म, बॉन्ड रोटेट हुआ तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। तो ये स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो ये फास्ट हो जाता है और इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो एग्जांपल यहाँ एल्कीन हो सकता था, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन ऑफ HX, X यहाँ पर कोई भी हैलोजन, Br हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, H2O हो सकता है, X2 हो सकता है, तो कुछ भी यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। अब इसमें यहाँ ध्यान रखना है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन और कार्बोकैटायन फॉर्म इन RDS, यानी रिएक्टिविटी कार्बोकैटायन रिएक्टिंग इंटरमीडिएट स्पीशीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपने कि जब कभी रिएक्टिविटी रिएक्शन इंटरमीडिएट से देखते हैं
तो उनकी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है, अदरवाइज रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फिर ध्यान रखना, इन केस ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट स्पीसीज। तो यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन अकर्स ऑन अकाउंट ऑफ द इनिशियल अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहां पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड की वजह से यहां अटैक करेगा। इसके बाद हम देखें विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऐसा होगा। तो पाई बॉन्ड, यहाँ एग्जाम्पल हमने ले लिया, कार्बोनाइल ग्रुप का एग्जाम्पल हमने ले लिया है। तो पाई बॉन्ड, इस कार्बोनाइल ग्रुप के पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे टूवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन। दिस मेक्स कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट बन जाएगा। इस तरह से ये रोटेट होगा। CO यहाँ डेल्टा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये यहाँ पर आके पॉजिटिव से अटैक कर जाएगा। ये स्लो स्टेप रहेगा, स्लो स्टेप है तो इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। उसके बाद फिर हाइड्रोजन यहाँ अटैक करता है, ये फास्ट स्टेप हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कर सकते थे। यहाँ पर H पॉजिटिव आयन does not attack the negatively charged oxygen atom as anion is more stable than cation। एनाइन मोर स्टेबल होने की वजह से यहाँ पर H पॉजिटिव आयन अटैक नहीं करेगा, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल में क्या हो जाएगा? दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वेपर फेज और इन नॉन पोलर सॉल्वेंट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक परऑक्साइड। एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है। ऑर्गेनिक परऑक्साइड, सनलाइट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, वेपर फेज, तो ये इनकी कंडीशंस हैं। द एडिटिव्स आर फ्री रेडिकल यानी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी। द RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप सजेस्ट फॉर द एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ HBr ऑर्गेनिक परऑक्साइड है, तो इस तरह से ये Br एंटी मार्कोनिकोव एडिशन यहाँ पर इसी कैटेगरी में आता है। Cl लाइट ऐड करेंगे ब्रेक होगा और यहाँ Cl ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन क्या हो जाएगी? एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन का रिवर्स हो जाएगा। इसमें एक रिएक्टेंट ब्रेक होकर के दो या दो से अधिक प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो वही है दीज रिएक्शंस आर इन्वॉल्व एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सबस्ट्रेट। एलिमिनेशन रिएक्शंस आर ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप्स। अल्फा एलिमिनेशन हो सकता है, इसको 1-1 एलिमिनेशन भी कह देते हैं। बीटा एलिमिनेशन हो सकता है, इसको 1-2 एलिमिनेशन भी कह देते हैं। बीटा एलिमिनेशन दो हो सकते हैं, E1 E2 यूनिमॉलिक्यूलर बाईमॉलिक्यूलर, और तीसरा गामा एलिमिनेशन हो सकता है, इसको 1-3 एलिमिनेशन कहते हैं। इसमें साइक्लाइजेशन फॉर्म हो जाता है। तो अल्फा एलिमिनेशन 1-1 एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन 1-2 एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन 1-3 एलिमिनेशन। तो देखें हम इसे आगे। अल्फा एलिमिनेशन और 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन व्हेन 2 एटम्स और ग्रुप्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अल्फा कार्बन एटम और सेम कार्बन एटम। यदि एक ही कार्बन एटम से दोनों एटम या ग्रुप एलिमिनेट हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं,
तो उसको हम 1,1 या अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। तो इस तरह से यहाँ से एल्कोहलिक KOH जब हम यहाँ रिएक्ट कराएंगे तो डाइक्लोरोकार्बीन फॉर्म हो जाएगी, अल्फा एलिमिनेशन हो जाएगा। मैकेनिज्म इसका देखें तो इस तरह से ये H अटैक करके H को लेके चला जाएगा, फिर ये Cl यहाँ से रिमूव होगा, तब जा कर के फिर ये कार्बीन बनती है, डाइक्लोरोकार्बीन फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट बीटा एलिमिनेशन और 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ क्या हो जाएगा, दो एडजेसेंट कार्बन एटम से अगर ये रिमूव होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, बीटा एलिमिनेशन कहेंगे। एक ग्रुप अल्फा कार्बन से जा रहा है, दूसरा बीटा से जा रहा है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन कह देते हैं, 1,2 एलिमिनेशन कह देते हैं, या अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कह दिया जाता है। When 2 atoms or groups are removed from adjacent position, that is alpha and beta position, and results in the formation of alkene, is called beta elimination. ये दो तरह की हो सकती है, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन E1 से डिनोट करेंगे, वही पुराने पॉइंट्स हैं, मॉलिक्यूलरिटी 1 रहेगी, इसलिए रिएक्शन को हम E1 कह देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन एक सबस्ट्रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो जाता है। इन रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। सो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल है। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर जो रहेगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर इस तरह से हो जाएगा, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स 3 to 1, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, 2 डिग्री बनेगा, 1 डिग्री बनेगा, इस तरह से इथीन फॉर्म हो जाता है। मैकेनिज्म अगर हम देखें, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल अकर्स थ्रू कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट रिएक्टिंग स्पीसीज इन 3 स्टेप्स। तो पहले स्टेप में क्या होगा, एल्कोहल बीइंग लुईस बेस एक्सेप्ट ए प्रोटॉन, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो अनस्टेबल हो जाता है, प्रोटोनेटेड इथेनॉल बिकम्स अनस्टेबल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी, एज ए रिजल्ट CO बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, आसानी से ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें हम देखें, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इथाइल कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। थर्ड स्टेप में फिर ये बेस रिमूव्स अल्फा हाइड्रोजन एटम यानी प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकैटायन एंड चेंज इनटू इथीन। तो ये यहाँ पर बेस के साथ रिएक्ट करके इथीन फॉर्म कर लेगा। तो इस तरह से हम इस रिएक्शन को, E1 रिएक्शन को कर सकते थे। दूसरा E2 बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है। E2 मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 2, यहाँ मॉलिक्यूलरिटी 2 है, वहाँ मॉलिक्यूलरिटी 1 थी, वहाँ इसलिए E1 कहा था, यहाँ 2 है इसलिए E2 कहा है। रिएक्शन का जो रेट है वो सबस्ट्रेट और बेस दोनों पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ऑर्डर इसका 2 हो गया है। रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पर भी यही रहेगा, सेम रहेगा। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ हैलाइड्स बाय एल्कोहलिक KOH या NaNH2, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इथीन या एल्कीन बनेगा। तो इसे हम देखें, इसमें क्या हो जाएगा, एक ही स्टेप में भाई OH यहाँ जाएगा, उसी टाइम पर ये शिफ्ट हो जाएगा, ये इस मॉलिक्यूल को ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकेज, बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियस होंगे, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। इसलिए हम कह देते हैं कई बार कि यहाँ इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा। तो इस तरह से एल्कीन फॉर्म हो जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट में क्या है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, किसी मॉलिक्यूल को मोर स्टेबल बनाने के लिए वहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है। तो वही है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस व्हेन टू मॉलिक्यूल्स rearrange itself by shifting its one part to some other site within the molecule to attain higher stability. Higher stability attain करने के लिए एक मॉलिक्यूल या एक पार्ट दूसरी जगह किसी दूसरे साइट पर मूव कर जाए तो उससे हम कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो वेरियस आइसोमराइजेशन रिएक्शंस कम्स अंडर दिस कैटेगरी। आइसोमराइजेशन जब हम क्लोरोप्रोपेन से 2 क्लोरोप्रोपेन बन गया तो इस तरह से यहाँ पर एक आइसोमेरिक फॉर्म से दूसरे आइसोमेरिक फॉर्म में यहाँ पोजीशन चेंज हो गई, पोजीशन आइसोमर। तो इसलिए इसको आइसोमराइजेशन भी कह देते हैं, आइसोमराइजेशन रिएक्शन या रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ऐसे ही एन ब्यूटेन चेंज हो जाएगा आइसोब्यूटेन। तो इस तरह से रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो सकती है। कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, 2 या 2 से अधिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स इस तरह से कंबाइन होते हैं, अटैच होते हैं कि उसमें से एक या एक से ज़्यादा कोई स्मॉल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाए, वो कंडेंस हो जाएं, तो उन रिएक्शंस को हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच 2 or more molecules of same or different compound combine to form product with or without elimination of simple molecules such as H2O, NH3, इस तरह का कोई मॉलिक्यूल निकलता है और वो कंबाइन हो जाते हैं तो उन्हें हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ देखें एसीटोन, एसीटोन से मेसिटाइलिन फॉर्म हो जाता है तो इसके 3 मॉलिक्यूल कंडेंस होकर के वाटर एलिमिनेट करते हैं और मेसिटाइलिन फॉर्म करता है। तो इस तरह से इसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। और लास्ट पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, डाइल एल्डर्स रिएक्शन इसका एग्जाम्पल है। इसमें क्या हो जाएगा, द रिएक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड अकर्स इन ए सिंगल स्टेप बाय फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रांजिशन, ट्रांजिशन भी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट साइमल्टेनियसली, तो इन्हें हम डायल्स एल्डर रिएक्शन कहते हैं। तो एक साथ इसमें फॉर्मेशन भी होगा और ब्रेकेज भी होगा, दोनों एक तरह से फॉर्म होते हैं। तो यहाँ देखें ये बॉन्ड यहाँ पर आकर के इस तरह से अरेंज हो जाएगा, ये यहाँ पर अरेंज हो जाएगा, तो ये फिर फाइनली साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। इसी तरह से ये यहाँ और ये यहाँ बनेगा, तो यहाँ पर इस तरह से ये फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम जीओसी को कंप्लीट कर सकते थे। यहाँ पर जीओसी को अगर हमने प्रॉपर तरीके से करना है तो इन 5 पार्टों को हमें तैयार करना पड़ेगा। थैंक यू।